तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 5 नवंबर। तो दोस्तों अभी सुबह के 5:30 का टाइम हो रहा है। उसके बाद हमने पानी गर्म किया, पानी गर्म करके पी लिया है। फिर लग गए हैं अपने घर के कामों में। तो पहले साफ सफाई कर देते हैं पूरे घर की। और अभी बच्चे सो रहे हैं, पति भी लेटे हुए हैं। तो दोस्तों हम जो है मायके से लौटे थे तो हमने फिर जो है मैक्सी ही पहन ली थी। तो ये मायके से लौटने के दूसरे दिन का ब्लॉग है। सुबह का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी झाड़ू लग रही है। तो अभी काफ़ी अंधेरा सा लग रहा है, 6 बज जाते हैं। फिर भी जो है पूरी तरह से उजाला नहीं होता है भाई। 6:30 बजे तक अच्छे से उजाला होता है, क्योंकि दिन छोटा होने लगा है, सर्दी का मौसम आ गया है। तो इसी वजह से जो है सुबह बहुत देर में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे झाड़ू हमारी लग गई थी। जब तक उजाला हुआ था तब तक झाड़ू हमारी लग गई थी। और पानी वगैरह पी लेते हैं सुबह तो पूरा दिन अच्छा लगता रहता है। और मतलब एकदम शरीर में एनर्जी सी रहती है, खाना भी अच्छे से पचता है। तो सुबह पानी ज़रूर गर्म पीना चाहिए। और झाड़ू लगाने के बाद में भरने लगे हैं पानी, और अब अच्छे से उजाला हो पाया है। तो काम हमारे टाइम से ही हो जाते हैं। जब हम टाइम से उठते हैं तो टाइम से काम भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों बाल्टी हमने मांज ली हैं, जिसमें पीने का पानी भरते हैं। तो दोनों बाल्टी मांज के पहले हमने पीने का पानी भरा है। उसके बाद में बाकी के जो बर्तन हैं उनको भी भर के रख देंगे। और थोड़े बर्तन भी हमारे रात के पड़े हुए, मतलब रात में पानी वगैरह पिया था बच्चों ने। और इसमें बर्फ़ी रखी हुई थी, तो ये थाली हमने खाली करी थी रात को। तो वही रखी हुई थी वैसे। तो वही हम सुबह जो है धुल के रख दिए। उसके बाद में नहा धोकर बनने लगा था हमारा खाना। और आज हम बनाएंगे मूली की सब्जी। तो आटा हमने लगा के रख दिया था, क्योंकि बाबू स्कूल गया था। तो उसी के लिए हमने पराठे बनाए थे और आलू की सब्जी बनाई थी। तो वो हमने गैस पे ही बना दिया था। तो वही आटा भी साथ में लगा लिया था। और सारी तैयारी हमारी हो गई है। मूली भी हमने उबाल ली है अच्छे से। और ये मूली हम दीदी के मायके से लाए थे, क्योंकि उनके यहाँ मतलब मंडी की जाती है, बाजार की जाती है। तो मूली खेतों में थी, मूली डाल दी थी भैया लोगों ने। और मुर्गी थी थोड़ी, और जो उसको क्या बोलते हैं, गोभी थी। तो सारी चीज़ें डाल दी थी। तो उनके यहाँ सब्जी की खेती ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जब भी जाते हैं, हम जाएं या फिर दीदी जाएं, तो ढेर सारी सब्जी वहाँ से आ जाती है। तो वही यहाँ पे मूली बना रहे हैं, और दीदी ने फूल गोभी बनाई हुई है। तो मूली हमारी उबल गई थी और हमने कढ़ाई में ही उबाली है गैस चूल्हे पर। तो मूली हमने अच्छे से निचोड़ ली है। उसके बाद में लहसुन और हरी मिर्च से इसको छौंक देंगे। और आज की मूली जो थी पति को बहुत पसंद आई थी, मतलब बहुत अच्छी लगी थी। बोल रहे थे कि आज हमें मूली की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो दोस्तों सच में बहुत अच्छी बनी हुई थी, क्योंकि एकदम फ्रेश ताज़ी ताज़ी सी मूली थी। और मूली भी काफ़ी अच्छी थी। और जो बाज़ार में आती है ना, तो वो एक दिन पहले की हो या मतलब रखी हुई आती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। और अच्छे से हमने इसको काफ़ी देर तक कलहारा था और अच्छे से बन गई थी। उसके बाद में सेकी थी रोटियां। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और हमारी रीना बहन ने कमेंट किया है कि मायके जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सच में मायके जैसा सुकून कहीं नहीं है। जैसे हम मायके में जब भी पहुंच जाते हैं एकदम टेंशन फ्री रहते हैं, और माँ के हाथ का खाना मिलता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो पर अब वो दिन कहाँ रहे। 1-2 दिन तो रुक ही पाते हैं, और उसके बाद फिर से अपने घर में आके वही जिम्मेदारियों में पड़ जाते हैं दोस्तों। तो 1-2 दिन के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मन दूसरा हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारी प्रीति बहन का कमेंट है कि पूरी मस्ती तो मायके में ही आती है, मज़ा बहुत आता है जब भी मायके में हो। तो सच में बहन, हमारी 3 बहनें हैं, और भी चाचा ताऊ में कई सारी बहनें हैं हमारी। तो हम सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इस बार जो है
सब इधर उधर थी तो मिल नहीं पाए। वैसे तो हमने अभी जो हम गए थे छुट्टियों के टाइम हमारे यहाँ कथा हो रही थी, उस समय हमारे यहाँ सभी बहनें थी तो आप सभी को हमने दिखाया था ब्लॉग में। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हम सभी बहनें इकट्ठा हो जाते हैं तो सच में बहुत मज़ा आता है। तो बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और हमारी रुबीना बहन है जो कि हमारे कानपुर से हैं, तो उनका कमेंट ये है जो ये पानी पूरी होती है ना, उनको हम पटाखे बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पटाखे भी बोला जाता है, पानी पूरी भी बोलते हैं और पानी वाले बतासे भी बोलते हैं, मतलब तीनों बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग पटाखे ही बोलते हैं, पानी पूरी कम कहते हैं। तो और उनका मतलब एक कमेंट और था कि आपका परिवार बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहन, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे तो रोटी सेंक रहे थे, और रोटी जब भी बनाते हैं ना तो चूल्हा ड्रामा बहुत करता है। वैसे तो लकड़ी अच्छे से जलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे वही हम फुकनी लेने के लिए चले गए थे, मतलब फुकनी दीदी के पास में थी तो वहीं से उठाने के लिए गए थे। और वैसे चूल्हे पर रोटियां बहुत जल्दी से बन जाती हैं, मतलब एक तवे पे होती है, एक सेकते हैं एक बेलते हैं तो जल्दी हो जाता है। और चूल्हा जलता है तो फिर ऐसा लगता है कि चलो इसी पे रोटी बना लो, और अच्छी भी लगती है चूल्हे की रोटी। तो चूल्हा अच्छे से नहीं जल रहा था, बार बार फूंकना पड़ रहा था। और जब जल जाता है ना तो रोटी बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। और हमारी भारती बहन है तो उनका कमेंट बहुत ही प्यारा सा आया है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा कमेंट किया है। उन्होंने बोला है आपके ससुराल और मायके के दोनों ही ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, और जो है वो ब्लॉग हमारा डेली देखती हैं पर कमेंट कभी कभी करती हैं, उन्होंने बोला है। तो कोई बात नहीं बहन, कमेंट जो है कभी कभी करें या फिर ना करें, तो आप इतना प्यार देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं अगर कमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस समय काम बहुत ज़्यादा है और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, और आपके पास में भी काम होंगे। इस समय जो काम का टाइम ही चल रहा है तो घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं और बच्चों को भी देखना पड़ता है, और फुर्सत में भी होते हैं तो बच्चे फिर बहुत परेशान करते हैं, हम जानते हैं। क्योंकि हमारा जो छोटा वाला बाबू है वो हमें बहुत परेशान करता है। तो बड़ा वाला बाबू हमारा खेलता रहता है पर छोटा वाला बहुत परेशान करता है, मतलब हमारे ही चिपका रहता है। और जब भी हम अगर किसी से बात करने लगे ना तो फ़ोन छीन लेता है, बहुत रोता है सच में। तो किसी किसी बच्चे का नेचर बिल्कुल अलग होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब मम्मी के ही चिपके रहते हैं। और सच में हमारे आर्थर ऐसे ही हैं, जब भी किसी से बात करो ना तो ये ऐसे ही रोते बहुत हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, बात नहीं करने देते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी है। तो ऐसा हो जाता है। और उन्होंने बोला है कि बहन के हाथ की रोटियां खाने का बहुत मन है, बहुत प्यारी अच्छी अच्छी सी रोटियां बनाई हैं, और आपने पूछा ही नहीं। तो आप आइए, हम ज़रूर आपको खिलाएंगे, और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे हम समर चलाने के लिए चले गए थे, क्योंकि दीदी काम कर रही थी, रोटियां बना रही थी, तो वैसे दीदी ही चला देती। तो यहाँ पे बर्तन हमारे मंज गए थे, तो फिर हमने सोचा पानी नहीं था तो समर चला ली है। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद में कपड़े भी ढेर सारे धुलने हैं, कपड़े धुल के फिर छत पे डाल आते हैं। और आज भी धूप अच्छे से नहीं निकली है, कपड़े एक दिन में अच्छे से नहीं सूख पाते हैं, हल्के तो जो होते हैं वो तो सूख जाते हैं पर भारी कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो छत पे डाल आते हैं कपड़ों को। और आज धूप तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी निकली है, दिन पे दिन तो धूप बिल्कुल भी ऐसी ही चली जाएगी, किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसी धूप होने लगी है। पर गर्मी फिर भी इस समय थोड़ी थोड़ी सी लगती रहती है दोपहर में। और हमारी शबनम बहन ने कमेंट किया है कि 1-2 दिन तो रुकती, बहुत जल्दी मायके से आ गई। तो टाइम नहीं था, क्योंकि इनको भी दुकान देखना पड़ता है और खेतों में भी काम बहुत ज़्यादा है इस समय, तो इसीलिए नहीं रुक पाए। और वैसे भी हमें 10-15 दिन बाद फिर से जाना पड़ेगा, 29 तारीख को बारात है हमारे चाचा के लड़के की, तो इसीलिए जो है हम नहीं रुके थे। और अभी हम फिर से जाएंगे तब 4-5 दिन रुकेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहन।
और यहाँ पे बर्तन हमारे धुल गए थे, उसके बाद में आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। और अभी 10-11 का टाइम हो रहा है, तो सारे काम खत्म करके उसके बाद में ही हमने जो है झाड़ू लगाई थी। तो अभी कपड़े भी डालने जाना है हमें छत पर, तो पहले झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में जाएंगे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, कोई ना कोई आ जाता है। शादी का सीजन चल रहा है तो ज़्यादातर न्योता देने वाले कोई ना कोई किसी ना किसी दिन आ ही जाते हैं, तो घर में जो है टाइम से साफ सफाई कर देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है झाड़ू हमारी सुबह से 3-4 बार हम लगा देते हैं शाम तक, फिर भी जो है आंगन हमारा ऐसा ही रहता है। वो पेड़ की वजह से पत्तियां तो आप लोग देख ही सकते हैं। सुबह हमने 2 बार झाड़ू लगाई थी, अब तीसरी बार लग रही है आंगन में झाड़ू, और फिर भी जो है इतना गंदा हो गया था। पत्तियां इतनी ज़्यादा गिरती हैं, जो पत्तियां पक जाती हैं ना तो ऐसे ही झड़ती रहती हैं, और इसीलिए आंगन हमारा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब झाड़ू लगी। तो यहाँ पे हमारे आंगन की अच्छे से सफाई हो गई है और कूड़ा भर के फेंक देते हैं। उसके बाद में जाएंगे छत पर कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ छत पे हम आ गए थे, कपड़े डाल दिए हैं। और हम जो कपड़े डाल रहे थे तो वो वाला ब्लॉग हमारा शूट नहीं हो पाया था, तो फिर हमने सोचा चलो आपको थोड़ा बाद में दिखा देते हैं। तो इतने सारे हमने कपड़े धोए थे। तो दोस्तों हम आए थे छत पे कपड़े डालने के लिए, तो सारे कपड़े हमने डाल दिए हैं और अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब चलते हैं नीचे, तो हमारा सारा काम हो गया है। तो दोस्तों आप सभी से मिल रहे हैं हम शाम के 6 बजे। तो साफ सफाई हमारे चूल्हे की हो गई थी, शाम की झाड़ू भी लग गई है और चूल्हे की पुताई रह गई थी, तो इसको भी हम लग कर देते हैं, क्योंकि सुबह जो है बहुत जल्दी रहती है सारे कामों की, और ये सारे काम हम शाम को ही निपटाते हैं, तो सुबह हमें बहुत ज़्यादा आराम रहता है और हमारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो पुताई वगैरह चूल्हे की और बर्तन वगैरह शाम को ही धुल लेते हैं, तो साफ़ सफाई करके डाल देते हैं चूल्हे की। तो सुबह हमें बस झाड़ू लगा के बस नहा धोकर जल्दी से खाना पीना हमारा बन जाता है। तो ये सारी आदतें जो है अपना कर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, और टाइम से काम भी हमारे हो जाते। तो हर महिला को ये काम करने चाहिए, तो टाइम से सारे काम हो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठना तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। आज के ब्लॉग से यहीं से लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।